मूर्ख राजकुमार की अद्भुत कहानी। मेहरगढ़ साम्राज्य में एक छोटा सा गांव था। गांव में एक बहुत ही गरीब धोबी रहता था, लेकिन उसकी बड़ी समस्या ये थी कि उसके एक भी संतान नहीं थी और शादी को लगभग 7 साल हो चुके थे। धोबी और उसकी पत्नी को गरीबी का इतना दुख ना गरीबी का इतना दुख न था जितना संतान न होने का। दोनों भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें एक संतान अवश्य दे, चाहे वह लड़का हो या लड़की। इसी बीच धोबी के पड़ोस में एक नवविवाहित जोड़ा रहने आया। वे बहुत खुश रहते थे। एक वर्ष बाद उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया, तो धोबी और उनकी पत्नी भी उनके घर बंधाई देने पहुंचे। दोनों परिवारों में खूब मित्रता हो गई थी। इस कारण धोबी और उसकी पत्नी की खूब आवभगत हुई। घर आकर रात्रि को धोबी ने शिव जी की पूजा की और प्रार्थना की कि उसे संतान प्राप्ति हो। ईश्वर ने धोबी की प्रार्थना सुन ली। धोबी अपने पड़ोसी के पुत्र को अपने बच्चे के समान प्यार करता था। कुछ ही समय बाद उसके घर में भी बालक का जन्म हुआ। धोबी ने अपने बेटे का नाम राजकुमार रखा, क्योंकि उसके घर के लिए वह राजकुमार से कम न था। धोबी व पत्नी अपने पुत्र को बहुत अधिक प्यार करते थे। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो रहा था। वे उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। इस कारण वह जिद्दी होता जा रहा था। वह अपनी मर्जी से खाता था। माँ बाप स्वयं परेशान रहकर भी उसको अच्छे से अच्छा भोजन खिलाते थे। राजकुमार बेहिसाब खाने के कारण मोटा होता जा रहा था। बच्चे उसे पेटू कहकर पुकारने लगे। एक दिन राजकुमार एक बगीचे से बहुत सारे फल तोड़ लाया। माँ के मना करने पर भी उसने सारे फल खा लिए। उसी रात उसके पेट में दर्द होने लगा। रात्र में उसे दस्त लगने लगे। राजकुमार की माँ परेशान थी कि वह क्या करे ताकि राजकुमार ठीक हो जाए। राजकुमार के पिता किसी जरूरी काम से 2 दिन के लिए पास के गांव गया था। सुबह होते ही माँ ने राजकुमार से कहा कि पास के गांव में वैद्य जी रहते हैं, उनकी एक बुढ़िया से ही फायदा हो जाता है। तू जल्दी से उनके पास चला जा। सारी परेशानी सारी परेशानी बताकर जी वह बताएं, वह ध्यान से सुनकर आना। तेरे पिताजी होते तो उन्हें साथ भेज देती। राजकुमार पेट दर्द व दस्तों के कारण बेहाल होता हुआ जा रहा था। वह गांव की सड़क पर तेजी से चलते हुए पास के गांव में वैद्य के पास पहुंच गया। वैद्य जी राजकुमार के पिता के एक पुड़िया दवा खिला दी। राजकुमार को पेट दर्द व दस्तों से आराम महसूस हुआ। वैद्य जी ने घर के बाहर पड़ी चारपाई पर कुछ देर उसे आराम करने को कहा। कुछ देर में राजकुमार ने कहा कि वैद्य जी, मैं घर जाना चाहता हूँ। आप यह बता दें कि मैं भोजन में क्या खाऊं। वैद्य जी ने कहा कि बेटा राजकुमार, 2 दिन तक खिचड़ी के सिवा कुछ नहीं खाना। कल को फिर आकर दवाई खा जाना। मैं तुम्हारे लिए दवाई तैयार कर रखूँगा। राजकुमार ने खिचड़ी शब्द सुना न था, अतः फिर बोला, क्या नाम बताया आपने? खिचड़ी। वैद्य जी ने कहा, तुम
तुम बस माँ को जाकर बता देना कि वैद्य जी ने खिचड़ी बताई है, माँ खुद बनाकर खिला देगी। राजकुमार ने पुनः पूछा। खिचड़ी राजकुमार को खिचड़ी शब्द थोड़ा मुश्किल लग रहा था, अतः वह रटते रटते चल दिया। वह धीरे धीरे घर की ओर जा रहा था और मुँह से बोल रहा था कि खिचड़ी खिचड़ी। वह कब खिचड़ी कहते कहते खचड़ी कहने लगा, उसे पता ही नहीं लगा। कुछ ही देर में वह खचड़ी को खाचड़ी बोलने लगा। वह खाचड़ी बोल रटते हुए एक खेत के पास से गुजर रहा था कि खेत में काम करने वाले किसान ने उसे आवाज़ दी।